टुडे स्टार्ट लेक्चर हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर एंड यूज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हॉस्पिटल इक्विपमेंट एंड हेल्थ एसेसरीज। ये जो लेक्चर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फार्मेसी के लिए और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। नॉलेज ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एनी फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, बहुत ही ज़रूरी है किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, जो क्या करते हैं, वर्क करते हैं हॉस्पिटल में। दे एंड मेंट ऑफ सर्जिकल प्रोसेस include wide variety of surgical and pharmacist and expected handle and surgical instrument at the drug store in a hospital। इसकी वाइड वैरायटी है किसकी, सर्जिकल की, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की। और फार्मासिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करते हैं ड्रग स्टोर में एंड ड्रग हॉस्पिटल में। टॉवेल क्लिप और कॉर्नर क्लिप, these are used as surgical accessories to fix surgical towel in such a manner wide reduce of risk of contamination। इसको हम सर्जिकल, ये टॉवल क्लिप और कॉर्नर क्लिप को कहाँ यूज़ करते हैं, ये क्या है, एक सर्जिकल एसेसरीज है। ये क्या है, एक सर्जिकल सर्जरी एसेसरीज है। इसको क्या करते हैं, हम फिक्स करते हैं क्या, सर्जिकल टॉवल को, जैसे कि इसको हम क्या करते हैं, सर्जिकल टॉवल को इससे पकड़ते हैं ताकि क्या हो कि जो भी हम जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसका क्या हो, उसमें कंटामिनेशन कम हो जाए, रिस्क जो है कंटामिनेशन का वो कम रहे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, ये होता है सर्जिकल टॉवल क्लिप के लिए, पकड़ने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं टॉवल पकड़ने के लिए। ये क्या है, कॉर्नर क्लिप आर द फॉलोइंग टाइप्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ग्रेज टाइप्स, बेकस टाइप्स एंड मोनिहान्स टेट्रा टॉवल फोर्सेप्स। These have 4 teeth in which 2 are present on each side of blades. It is used to fix towel to the skin flap to prevent entry of microorganism from the skin। इसमें क्या होते हैं, दिया है कि 4 टीथ, ये जो है दोनों साइड पे टीथ लगे होते हैं ताकि उसको क्या करते हैं, स्ट्रेच करके उसको पकड़ लेते हैं और इसको क्या करते हैं, और क्या करते हैं, ये फिक्स करते हैं इसको टॉवल पे ताकि क्या हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रिवेंट हो, उससे बचे, हमारे स्किन में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए। स्क्लैप्स एंड देयर ब्लेड्स। स्क्लैप्स आर यूज्ड टू मेक एन इंसिजन। इट इज़ अ ब्लेड विथ हैंडल एंड ब्लेड्स आर डिटैचेबल टाइप्स। हाई स्कूल या इंटर में कोई भी इंसेक्ट या वर्किंग की होगी लैब में तो उसमें देखा होगा हमने, ये क्या है, सर्जिकल ब्लेड है। तो ये ब्लेड जो होते हैं, ये इनकी साइज़ तो सेम होती है लेकिन इनका शेप अलग अलग होता है और ये उसके हैंडल है, इनसे क्या करते हैं, कट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर्सेप्स आर स्मूथ मेटल इंस्ट्रूमेंट दैट लुक लाइक अ लार्ज स्पून्स एंड टंग्स। फोर्सेप्स जो है क्या है, स्मूथ मेटल इंस्ट्रूमेंट है एक, और इसके साइज के दिखने में कैसा है, लुक लाइक अ लार्ज स्पून, चम्मच की तरह एंड टंग्स की तरह। टिश्यू फोर्सेप्स, दीज फोर्सेप्स आर यूज टू होल्ड द टिश्यू, दे मे बी टूथेड और नॉन टूथेड। तो जो टिश्यू फोर्सेप्स है क्या है, इससे हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, इसको क्या करते हैं, इससे टिश्यू को हम पकड़ते हैं। जब भी सर्जरी करते हैं तो क्या करते हैं, इससे टिश्यू को होल्ड करते हैं, स्किन को पकड़ते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, टूथेड टिश्यू फोर्सेप्स, अनटूथेड टिश्यू फोर्सेप्स। अब हम पहला देख लेते हैं टूथेड टिश्यू फोर्सेप्स। इसमें क्या आता है, ये भी 3 टाइप्स के हैं, एलिस टाइप्स, लेंस टाइप्स, मोनिहान्स टाइप्स। एलिस टाइप्स फोर्सेप्स, ये क्या होता है, इनके जो ब्लेड होते हैं, जो इसकी इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वाइड, चौड़ी होती है। लेंस टाइप्स फोर्सेप्स, ये क्या है, लेंस टाइप्स फोर्सेप्स। और मोनिहान्स टाइप्स फोर्सेप्स, ये क्या होते हैं, कर्व्ड होती हैं। अनथ्रूडेड टिश्यू फोर्सेप्स,
These types of forceps used to hold delicate structure like the peritoneum, appendix etc. अपेंडिक्स का जब भी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं डेलिकेट स्ट्रक्चर को, मसल्स को, उसको होल्ड करते हैं. नेक्स्ट, hemostatic forceps. They are used to check the blood flow from the vessels. होमोस्टैटिक फोर्सेप्स में क्या करते हैं, इससे हम यूज करते हैं, चेक करते हैं क्या, ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेजल्स. इससे चेक क्या करते हैं, ब्लड फ्लो चेक करते हैं. और ये इसका कौन से टाइप के होते हैं, ये मीडियम साइज होम्योस्टैटिक फोर्सेप्स है. ये क्या है, मीडियम साइज होम्योस्टैटिक फोर्सेप्स. अब मॉस्किटो टाइप होम्योस्टैटिक्स forceps. These forceps are small and straight and are used to check the blood flow from the vessels. ये क्या होते हैं फोर्सेप्स, ये स्मॉल और स्ट्रेंड होते हैं और इससे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं ब्लड फ्लो को, कहाँ पे, वेजल्स में. दे हैव बाउंड टिप विथ नो इंटरवल बिटवीन द ब्लेड्स. इट इज जनरली यूज टू appendectomy in order to pass a ligature around appendicular artery. इसको हम कहाँ यूज करते हैं, मेनली ज़्यादातर जनरली हम यूज करते हैं किसमें, अपेंडिकुलर आर्टरी के लिए. डिसेक्टिंग फोर्सेप्स. Dissecting forceps. These are used to hold various tissue and structure. इससे हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं टिश्यू को और स्ट्रक्चर को. दे हेल्प इन सर्जिकल ऑपरेशन. ये मदद करता है हमें क्या, सर्जिकल कोई भी सर्जरी हम कर रहे हैं तो, या ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या करता है, हमें हेल्प करता है. दे आर आइदर प्लेन और टूथेड टाइप्स. ये दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्लेन होता है और एक क्या होता है, टूथेड टाइप्स का होता है. प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स दो टाइप्स के बता रहा है, दे आर आइदर प्लेन और टूथेड टाइप्स. तो प्लेन डिसेक्टिंग टाइप्स फोर्सेस, दीज फोर्सेस हैव स्प्रिंग लाइक हैंडल. इसकी जो हैंडल होती है क्या होती है, स्प्रिंग लाइक हैंडल होती है. एंड द इनर साइड इज सिरुएटेड. जो इनर साइड जो इसका होता है वो क्या होता है, सिरुएटेड. टूथेड dissecting forceps are used to handle tissue and different materials. इससे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हैंडल को. हैंडल किसको करते हैं, टिश्यू को. एंड डिफरेंट मटेरियल एंड आल्सो यूज टू मैनिपुलेट द नीडल्स एंड द इंस्ट्रूमेंट वाइल ऑपरेटिंग. मैनिपुलेट करते हैं, इससे क्या करते हैं, यूज टू मैनिपुलेट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट वाइल ऑपरेटिंग. जब भी प्रोसेस होता है, जब भी हम सर्जरी करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं. टंग होल्डिंग फोर्सेप्स. ये जनरली क्या है, यूज करते हैं कौन, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं. दीज फोर्सेप्स होल्ड ऑन टंग. इससे हम क्या करते हैं, टंग को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं ड्यूरिंग सर्जरी. किसके टाइम, सर्जरी के टाइम. और स्पोंग होल्डिंग फोर्सेप्स. These forceps are 9.5 centimeter long, which fingers bowl and catches. They are used to hold antiseptic cotton swabs and बग्स बिफोर द सर्जरी. इससे क्या यूज़, किस में यूज़ करते हैं, कॉटन्स के लिए यूज़ करते हैं. जब भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एंटीसेप्टिक कॉटन, ताकि कोई अगर हम हाथ से उठा रहे तो उसमें क्या हो रही है, बैक्टीरिया चली जाएंगी. तो इसको क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक कॉटन को पकड़ के हम क्या करते हैं, ऑपरेशन जहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे कट करते हैं, वहाँ पे इसका ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉटन्स लगाते हैं. बोन होल्डिंग लॉयंस फोर्सेप्स. ये क्या है, इससे हम क्या करते हैं, बोन को पकड़ते हैं, हड्डी को. जब भी ये क्या होता है, इससे क्या करते हैं, बोन को हम पकड़ते हैं. दिस फोर्सेप्स रिसेंबल लाइक अ लॉयंस जॉ. ये क्या है, एक शेर की तरह, उसके जबड़े की तरह है. व्हेन ओपन हेंस कॉल्ड लॉयंस
फोर्सेप, इसको क्या बोलते हैं, लॉयंस फोर्सेप भी बोलते हैं। इट हैज़ स्टंट ब्लड टीथ ऑफ द ब्लेड एंड कैच बोन्स। इससे हम क्या करते हैं, बोन्स को पकड़ते हैं, ये शार्प नहीं होते। अगर ये शार्प होंगे तो क्या होंगे, इंजरी पहुंचाएंगे हमारे बोन्स को। बोन्स कटिंग फोर्सेप्स, they have sharp blades and handle which are used to cut bones। ये नॉर्मली इलेक्ट्रिक या डिश वाले लोग भी रखते हैं। ये क्या होता है, ये शार्प ब्लेड होता है, इसका हैंडल, इसमें क्या होता है, शार्प ब्लेड की तरह होते हैं। इट यूज टू, इससे हम क्या करते हैं, कट करते हैं बोन्स को। पाइल्स होल्डिंग forceps, they have oval shaped jaw with grooves inside but no serration। it is used to hold पाइल्स मास। जब पाइल्स का ऑपरेशन होता है तो इस सर्जरी से क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो पाइल्स की मास होते हैं उसको होल्ड कर लेते हैं, उसको पकड़ के फिर उसको यूज़ करते हैं, पकड़ने के लिए इसको यूज़ करते हैं। सीजर्स, these are cutting instrument which are categorized into following categories depending on their function and design। ये क्या है, कटिंग इंस्ट्रूमेंट है, किसी भी चीज़ को ले। सीजर्स क्या होते हैं, कट करने के लिए होते हैं, और ये क्या होते हैं, फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शन है। स्ट्रेट ब्लंट सीजर्स, ये क्या होते हैं, ऊपर ये नोकीले नहीं होते हैं। स्ट्रेट पॉइंट सीजर्स, ये क्या होती है, आगे इनका नोकीला होता है। लीजर बैंडेज सीजर्स, टू कट द बैंडेज। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि बैंडेज की जब कटिंग करते हैं तो इस टाइप का उनका एक हिस्सा जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, इससे बैंडेज कट करते हैं। नीडल्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। सर्जिकल नीडल्स, दे आर 4 टाइप्स। 4 टाइप्स के सर्जिकल नीडल्स होते हैं। स्ट्रेट नीडल्स, ये क्या होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं, क्या होते हैं, एकदम स्ट्रेट होते हैं और अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं। इनके क्या, ये ट्रायंगुलर पॉइंट। राउंड शेप या कर्व नीडल, ये क्या होते हैं, राउंड या कर्व शेप में नीडल्स होती हैं। ट्रायंगुलर सॉफ्ट कर्व नीडल्स, जो इनका लोअर एरिया होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर के टाइप का कर्व मुड़ा होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर सॉफ्ट कर्व नीडल। फ्लैट सॉफ्ट कर्व नीडल, ये क्या होते हैं, एकदम फ्लैट रहते हैं। ये जो नीडल होती है वो क्या होती है, एकदम फ्लैट रहती है। रबर कैथेटर्स, रबर कैथेटर्स आर डिफरेंट साइज। इनकी जो साइज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। दे आर आइदर, ये कई टाइप 3 टाइप्स के हैं। इंडवेलिंग कैथेटर, इंटरमिटेंट कैथेटर, एक्सटर्नल कैथेटर्स। बस इनको जनरली पहचान लिया जाए कि ये इनका शक्ल कैसी है। यूनरी कैथेटर टाइप्स, इंडवेलिंग कैथेटर्स, इंटरमिटेंट कैथेटर्स और एक्सटर्नल कैथेटर्स। हेल्थ एसेसरीज क्या है, एम्बुलेटरी एड्स, हॉस्पिटल बेड्स, ऑर्थोपेडिक ब्रांचेज एंड सर्जिकल फिटनेस, ओस्टोमाई एपिलियंस एंड एसेसरीज, यूरिनरी कैथेटर्स, थर्मोमीटर्स, हीट एंड कोल्ड थेरेपी इक्विपमेंट, कॉन्टिन्यूअस एंड इनकॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट, बाथरूम सेफ्टी इक्विपमेंट्स, होम डायग्नोस्टिक एड्स एंड हाइपोडर्मिक इक्विपमेंट्स। तो एम्बुलेटरी एड्स, एम्बुलेटरी एड्स क्या होता है, एम्बुलेटरी एड्स आर द
devices which help a person to become a mobile when he is not able to walk on his own tissue include. These include एम्बुलेटरी एड क्या है? ये हेल्प करता है पर्सन को, जब पर्सन क्या करता है, चल नहीं पाता, अपने से चल नहीं पाता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम्बुलेटरी एड्स देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे कि व्हील चेयर। इसमें फर्स्ट देखते हैं व्हील चेयर्स। डिफरेंट व्हील चेयर्स आर यूज्ड टू serve the patient need. It provided maximal physical independence. जो व्हील चेयर है क्या है, डिफरेंट व्हील चेयर्स हैं। यूज़ हम किसको करते हैं, पेशेंट की नीड के हिसाब से, कि पेशेंट की क्या पोजीशन है उसके हिसाब से हम देते हैं व्हील चेयर्स को, कि उसकी पोजीशन कैसी है। टू प्रोवाइड मैक्सिमल फिजिकल इंडिपेंडेंस, ताकि वो अपने पे निर्भर रहे, किसी और से उनको मदद लेने की ज़रूरत न पड़े। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हील चेयर अवेलेबल एज पर नीड। जैसी उनकी ज़रूरत होगी उस टाइप्स के व्हील चेयर इंडिविजुअली अलग अलग मौजूद हैं। वाइल सेलेक्टिंग अ व्हील चेयर्स, पेशेंट कंडीशन, हम कैसे सेलेक्ट करते हैं व्हील चेयर्स को, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, डिसेबिलिटी उसकी बीमारी के हिसाब से, एक्टिविटीज़, साइज, वेट are the main consideration. Ideally, the patient should remain seated, preferable on a chair when the measurements are borne, because it is allowed to good body alignment. Electrical wheelchairs. Electrical wheelchairs क्या होते हैं? They are provides with the power battery and are meant for those patient who cannot wheel themselves. हम व्हील चेयर, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स उन पेशेंट को देंगे जो अपने हाथ से हैंडल या जो व्हील है उसको नहीं चला सकते, तो उनको क्या हम प्रीफर करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर्स। स्पोर्ट व्हील चेयर्स, स्पोर्ट चेयर्स, वॉकर्स, दीज आर लाइट वेट वॉकिंग डिवाइस यूज टू द पेशेंट who have good function of arm। जो वॉकर्स हम उनको देते हैं, वॉकर्स किसको देते हैं, वॉकर्स आर लाइट वेट वॉकिंग डिवाइस यूज्ड बाय द पेशेंट हु हैव गुड फंक्शन ऑफ आर्म एंड हैंड एंड रिस्ट। तो वॉकर्स हम उन पेशेंट को देते हैं जिसका क्या होता है, लाइट, एक तो वॉकर क्या होता है, लाइट वेट होता है और वॉकिंग करने में थोड़ा सा प्रॉपरली इजी होता है पेशेंट के लिए। और ये गुड, अच्छा उनका फंक्शन क्या है, किसके लिए गुड है, अच्छा फंक्शन किसके लिए, जिसका आर्म एंड हैंडल या रिस्ट की प्रॉब्लम हो, उनके लिए वॉकर दिया जाता है। पेशेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकर अवेलेबल आर एडल्ट एडजस्टेबल वॉकर, नॉन एडल्ट एडजस्टेबल वॉकर, चाइल्ड एडजस्टेबल वॉकर, फोल्डिंग वॉकर, व्हील्ड वॉकर, रिसिप्रोकेटिंग वॉकर, हेमीप्लेजिक वॉकर, साइड वॉकर एंड वॉल्केन। क्रचेज, दे आर डिजाइन स्पेशली प्रोवाइड सपोर्ट टू पेशेंट रिस्ट एंड एल्बो and are used to the condition of temporary disability like features, sprains, etc. They are made up of wood or metal and adjustable। तो ये क्या है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया उन पेशेंट के लिए जिनको रिस्ट और एल्बो की प्रॉब्लम होती है, उस पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और डिसेबिलिटी हो जैसे कि स्प्रेन एट्सेट्रा की। और ये बने होते हैं, किस चीज़ के बने होते हैं, लकड़ी के और मेटल के। और दे आर फॉलोइंग टाइप्स, इनके अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि 4 आर्म क्रचेज, दिस सपोर्ट द रिस्ट एंड एल्बो आर यूज टू द लॉन्ग टर्म बेसिस। इसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, रिस्ट के लिए और एल्बो के लिए, जिसमें प्रॉब्लम हो उनके लिए हम क्या करते हैं, 4 आर्म क्रचेज यूज करते हैं। इफ ओनली वन क्रच used to should be used of the side opposite of weak legs
when two crutches are used, the patient should instructed to step forward and his right legs and his left crutches. तो इसमें क्या करते हैं, जब लेफ्ट साइड का पैर उठाएंगे तो क्रचेस को क्या करेंगे, राइट साइड पर रखेंगे, और जब राइट साइड का लेग उठाएंगे तो क्रचेस को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को रखेंगे, फॉलोइंग हिज लेफ्ट लेग्स एंड राइट क्रचेस. ऑक्सिलरी क्रचेस, क्वाड क्रचेस एंड केन्स. ऑक्सिलरी क्रचेस में क्या होता है, दे आर मोर कॉमन देन फोर आर्म क्रचेस. ये क्या है, कॉमन है फोर आर्म क्रचेस की तरह है, बिकॉज दे प्रोवाइड मोर सपोर्ट देन द फोर. ये क्या करता है, सपोर्ट करता है फोर आर्म एंड ब्रांचेस बोथ रिस्ट को एंड एल्बो को. और ये भी क्या होता है, एडजस्टेबल क्रचेज होता है, आर प्रीफर एज अ फॉर द बेटर एंड easier fitting. Quad crutches, it consists of quadrangle base that is attached to the main shaft and flexible rubber support. क्वाड जो होता है क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल रबर सपोर्ट करता है, उसकी तरह सपोर्ट करता है, रबड़ की तरह. केन्स क्या है, दे आर सिंपली डिवाइसेज विच assist in walking and serve two important functions to the weight transfer and balance. ये क्या करता है, वेट को ट्रांसफर करता है, उसका बैलेंस बनाए रखता है. जो केन्स है वो क्या करता है, दो फंक्शन प्रोवाइड करता है, वेट ट्रांसफर एंड बैलेंस. दे कैन बी मेड अप ऑफ, ये बना होता है किसका, वुड्स और मेटल का, एंड देयर साइज शुड ऑलवेज बी एडजस्टेबल. और ये क्या होता है, ये एडजस्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कन्वीनियंस. जैसे पेशेंट की ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये क्या होता है, एडजस्टेबल होता है. हॉस्पिटल बेड्स, दीज बेड्स आर आइदर मैनुअली और इलेक्ट्रिकली ऑपरेट्स. हॉस्पिटल में बेड क्या होते हैं, मैनुअल भी होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल बेड्स भी होते हैं. दे फॉर्म शुड हैव अ स्प्लिट gauge spring and allow to the bed be separate into the headboard and the footboard and two holes and gauge spring. कभी आपने हॉस्पिटल में गए होंगे और देखे होंगे कि जिसका अबॉर्शन हुआ हो या और भी कोई ऑपरेशन हुआ हो तो जब वो लेटे रहते हैं तो उनको उठने में दिक्कत होती है. तो क्या होता है, एक बेंच के नीचे क्या होता है, एक हैंडल टाइप का होता है, उसको क्या करते हैं, मूव करते हैं. जब उसको घुमाते हैं तो क्या होता है, बेड्स नीचे से क्या होता है, ऊपर हो जाता है. एक मैनुअली और एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होते हैं. आर्थोपेडिक बेस्ड एंड सर्जिकल फिटिंग्स, these are used by the patient of promote proper body alignment. Some condition create a need or spinal braces and orthopedic equipment to limit motion of the spinal and permit handling. The pharmacist must undergo special training before attempting the fit and orthopedic devices. ये इस डिवाइस को क्या करते हैं, ऑर्थोपेडिक लोग यूज़ करते हैं, सर्जिकल जब उनको सर्जरी करते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं. फॉलोइंग सर्वाइकल कॉलर्स, दे आर यूज टू लिमिट द मूवमेंट ऑफ नेक इन द केस ऑफ नेक फ्रैक्चर एंड स्प्रेन्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वाइकल कॉलर अवेलेबल आर. तो सर्वाइकल कॉलर्स में क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि गर्दन में फ्रैक्चर आ जा रही है, आ जा रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, एक पट्टे टाइप का देते हैं, गले में लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कॉलर. ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सूट फोम सर्वाइकल, हार्ड रिजिड सर्वाइकल और फिलाडेल्फिया सर्वाइकल कॉलर. तो क्लेविकल सपोर्ट, दे आर यूज टू एड फॉर द रिड्यूसिंग एंड स्टेबलाइजिंग clavicle features, shoulder immobilizers. They are used to limit the movement of shoulder in the case of dislocation. Knee caps immobilizers. These are used to restrict the movement of knee in the condition of
osteoarthritis and fractures। नी कैप्स में क्या होता है, जो घुटने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसको क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं मूवमेंट ऑफ नी। जब कोई पैर में प्रॉब्लम हो रही चलने में, क्या ओस्टियोआर्थराइटिस में हम इसको यूज़ करते हैं, उसके फ्रैक्चर्स में यूज़ करते हैं। रिस्ट ब्रेचेस, आर्म स्लिंग्स, रिब्स बेल्ट्स, ऑस्टोमाई एप्लियंस एंड एसोसरीज। इसमें क्या होता है, ऑस्टोमाई जो है क्या है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है। और जब आर्टिफिशियल क्या होता है, ये आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है और ये रिमूव क्या करता है, किसको, यूरिनरी ट्रैक एंड अलाउ पास करता है, क्या, यूरिन फोर्सेप्स को पास करता है। और इसको क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग से इसको क्या बोलते हैं, स्टोमा। और ये डिफरेंट टाइप्स के अवेलेबल हैं, जैसे कि कोलोस्टोमी। इन कोलोस्टोमी ओनली पार्ट ऑफ colon is removed from the body. It is generally performed in the patient who are suffering from colon and rectal cancer, lower bowel obstruction। इसको पेशेंट में कहाँ यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, उस पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं जिसको क्लोन या रेक्टल कैंसर की प्रॉब्लम हो या फिर लोअर बॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो। Ileostomy in ureterostomy. These urinary catheters, they are used to collect urine from the patient who are unable to void nature। इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं इससे यूरिन, पेशेंट की यूरिन को। दे आर मेड अप ऑफ ग्लास, ये किसका बनता है, मेड अप ऑफ ग्लास, मेटल और रबड़। ये तीन टाइप्स के होते हैं, ग्लास के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं और रबर के बने होते हैं। दिस यूज टू कैथेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इम्प्रॉपर इंसर्शन कैन लीड टू सर्व फ्रैक्शन ऑफ द ब्लेड्स एंड डैमेज ऑफ टू द यूरेथ्रा एंड ब्लैडर टिश्यू। इसका जो फंक्शन है क्या है, ब्लैडर्स एंड को डैमेज होने से या यूरेथ्रा को बचाता है या ब्लैडर टिश्यू को। दे आर डी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल कैथेटर्स और इंटरनल कैथेटर्स। दे आर यूज्ड ऑफ हैवी इनकन्वीनियंस प्रॉब्लम टू कंप्लीट लॉस ऑफ यूरिन कंट्रोल। और इंटरनल कैथेटर में दे आर मेनली यूज इन ड्यूरिंग सर्जरी। जो इंटरनल कैथेटर्स होता है हम उसको कब यूज़ करते हैं, सर्जरी के दौरान यूज़ करते हैं। ओरल थर्मामीटर, इट हैज़ अ शेक मर्करी रिजर्वायर विच प्लेस्ड अंडर द टंग्स यूज। इसको क्या करते हैं, ये मर्करी तो इसको टंग के हम नीचे रखते हैं और यूज़ करते हैं किसके लिए, फीवर के लिए, कि कितना उसका टेम्परेचर है। तो ये क्या हो गया, ओरल टेम्परेचर। फिर इसी तरह आ जाता है क्या, रेक्टल थर्मोमीटर, ओरल थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, बेजल थर्मामीटर और लिक्विड क्रिस्टल स्ट्रिप्स। डिस्पोजेबल थर्मामीटर, these are pressurized and are the single use only। ये क्या होता है, अकेला सिंगल हम इसको यूज करते हैं। हीट एंड कोल्ड थेरेपी इक्विपमेंट, these are given for musculoskeletal disorders such as sprain, strain, arthritis, heat therapy। इसको हम किस में यूज़ करते हैं, स्प्रेन जैसे कि स्ट्रेन, आर्थराइटिस के लिए यूज़ करते हैं। हीट एंड कोल्ड थेरेपी इक्विपमेंट किस में यूज़ करते हैं, आर्थराइटिस के लिए। और ये क्या करता है, हीट थेरेपी इम्प्लॉयज इन द यूज़ ऑफ बोथ ड्राई एंड मॉइस्ट हीट। दोनों हीट हम देते हैं, कौन से, एक ड्राई और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट क्या, सेफ्टी इक्विपमेंट्स। These are the equipment which are used to provide the safety in bathroom for the people with limited mobility। These include, इसमें क्या आता है, modes, elevated toilet seat, bath branches। Whenever the patient is unable to ambulate from his bed to the bathroom, there is need to the
commode. It is like a supportable toilet. Most common types of common is made up of a स्टील और एल्युमिनियम फ्रेम इज टॉयलेट सीट। ये क्या होता है, स्टील और एल्युमिनियम सीट की तरह क्या होती है, एक कमोड होता है, जिससे कि क्या करते हैं हम पेशेंट के पास लेके जाते हैं और वो यूज कर लेता है। एलिवेटेड टॉयलेट सीट क्या होता है, दे आर यूज बाय द पेशेंट हु फेस प्रॉब्लम इन द स्टैंडिंग फ्रॉम द लो सिटिंग पोजीशन। एलिवेटेड टॉयलेट सीट में क्या होता है, जब प्रॉब्लम होती है पेशेंट को बैठने के लिए, सीटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एलिवेटेड टॉयलेट सीट यूज करते हैं। बाथ ब्रेंचेज, दे आर द ब्रेंचेज मेड अप ऑफ वुड और स्टील। ये किस चीज के बने होते हैं, लकड़ी के और स्टील। कैन अरेस्ट द पर्सन इज टेकिंग द शावर वाइल सिटिंग। इस पे क्या करता है, जो पेशेंट होता है वो नहा सकता है, शावर ले सकता है बैठकर ही। होम डायग्नोस्टिक एड्स, दे आर द किट्स दैट हेल्प डिटेक्ट स्पेसिफिक कंडीशन और मेजर लेवल ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एट होम। दीज इंक्लूड्स, जैसे कि फर्स्ट एड आदमी रखते हैं ना, फर्स्ट एड छोटी मोटी सर्दी खांसी बुखार की दवा होती है, या बैंडेज वगैरह, क्रीम वगैरह। तो इसमें क्या था, ग्लूकोमीटर्स, इट हेल्प इन डायबिटिक पेशेंट टू मॉनिटर द ग्लूकोज लेवल। एक ग्लूकोमीटर होता है घर पे, एक इलेक्ट्रिक आ गया, पिन करते हैं, अपना चेक कर सकते हैं, ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं इससे। स्पिग्मोमैनोमीटर, दे हेल्प टू पर्सन टू मॉनिटर हिज ब्लड प्रेशर एंड रेगुलर बेसिस। इससे क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं पेशेंट की। प्रेगनेंसी टेस्ट किट। हाइपोडर्मिक इक्विपमेंट include hypodermic needles and sparings. Hypodermic needles, they penetrate through the skin and transfer the parenteral product and can be made by the aluminium and stainless steel. Syringes, they are the devices used to the injecting, withdrawing and installing fluid. they अदर इक्विपमेंट्स में आपने हॉस्पिटल में देखा होगा ईसीजी मशीन्स, एक्सरे मशीन, सीटी स्कैनर, क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको एमआरआई बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।